हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। माय डियर पेरेंट्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही अनोखा ट्यूटोरियल विच इज़ बेस्ड ऑन टेंसेस, विच इज़ बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ टेंसेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम टेंसेस की स्टडी करते हैं तो वी स्टडी टेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द 12 टेंसेस। और फिर हम स्टडी करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट के कितने यूजेस हैं, कौन कौन से यूजेस हैं और कब कब हम उनका यूज करते हैं, और अकॉर्डिंगली हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट वगैरह का हम यूज करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अनोखा ट्रिक, जिसमें हम टेंस का स्टडी करेंगे एक्शन के आधार पर। वी विल स्टडी टेंसेस बेस्ड ऑन एक्शन। सो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक्शन प्लस टाइम इज इक्वल टू टेंस। आर देयर ओनली 4 टेंसेस इंस्टीड ऑफ 12? क्या टेंसेस का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमें सारे 12 टेंसेस को स्टडी करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम सिर्फ 4 टेंसेस को बेस्ड ऑन एक्शन हम स्टडी करेंगे तो हमारा टेंसेस का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो कंसेप्ट है, यह किसी भी यूट्यूब के किसी भी चैनल पे किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। यह मेरा अपना इजाद किया हुआ कंसेप्ट है। सो चलिए आइए स्टडी करते हैं टेंसेस बेस्ड ऑन एक्शंस। टेंस का 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, पहला है एक्शन और दूसरा है टाइम। एक्शंस, जब हम एक्शन की बात करते हैं तो टेंस इज स्टडीड बेस्ड ऑन 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्शंस। पहला है रूटीन या हैबिचुअल या फ्रीक्वेंट एक्शन कह सकते हैं। ऐसा एक्शन जो बार बार किया जाता है और वह तीनों टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में भी होता है, पास्ट टेंस में भी होता है और फ्यूचर टेंस में भी होता है। रूटीन एक्शन, हैबिचुअल एक्शन और फ्रीक्वेंट एक्शन। जब हम रूटीन एक्शन की बात करते हैं, जब हम किसी ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो बार बार किया जाता है या किया जाता था या किया जाएगा, तो उसको हम 3 कैटेगरी में हम बांटते हैं। पहला है परमानेंट रूटीन एक्शन, दूसरा है टेम्परेरी रूटीन एक्शन और तीसरा है नेगेटिव रूटीन एक्शन। नंबर 2 है कंटिन्यूअस एक्शन। यह कंटिन्यूअस एक्शन भी तीनों टेंसेस में होता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। और थर्ड है वन कंप्लीटेड एक्शन, यानी एक एक्शन जो पूरा हो जाता है वह प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी है और फ्यूचर में भी होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं 2 कंप्लीटेड एक्शन, यानी 2 कंप्लीटेड एक्शन, 2 एक्शन जो प्रेजेंट में पूरा हो जाता है, एक पहले होता है दूसरा बाद में होता है। 2 एक्शन जो पास्ट में भी पूरा हुआ, एक पहले हुआ दूसरा बाद में हुआ। और 2 एक्शंस फ्यूचर में भी होगा, एक पहले होगा दूसरा बाद में होगा। सो इन ऑल देर आर ओनली 4 काइंड्स ऑफ एक्शंस, और इन 4 काइंड्स ऑफ एक्शंस के आधार पे हम टेंस का स्टडी करेंगे। एक बहुत ही अनोखा ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, और आई एम श्योर कि आपका टेंस का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हम सिर्फ 2 एक्शन की बात करेंगे, 1 कंप्लीटेड एक्शन और 2 कंप्लीटेड एक्शन। चलिए आइए, आपके स्क्रीन पे है 1 कंप्लीटेड एक्शन जो प्रेजेंट टेंस का। जब प्रेजेंट टेंस का कोई भी एक एक्शन जो खत्म हो जाता है, खत्म हो गया हुआ होता है, तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब सवाल उठता है कि प्रेजेंट टेंस का दायरा क्या है, यानी प्रेजेंट टेंस में हम कौन कौन से एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करेंगे। तो हम यूज करेंगे जस्ट नाउ, नाउ, टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, दिस डिकेड या दिस सेंचुरी। अगर इनमें से कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम यूज किया गया है और कोई एक काम, कोई एक एक्शन जो एक वर्ब है वह खत्म हो गया है, तो उस पूरे एक्शन को हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखेंगे। या फिर अगर इनमें से कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम यूज नहीं किया गया है
यानी पूरे सेंटेंस में अगर कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम प्रेजेंट का या पास्ट का यूज नहीं किया गया है तो उस केस में हम यह मानेंगे कि एक्शन प्रेजेंट में ही पूरा हुआ है और उसको भी हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो प्रेजेंट टेंस का दायरा है वो बहुत ही बड़ा है। अभी अभी कोई काम खत्म हुआ है या इस साल हुआ है या इस सदी में हुआ है, ये सारा प्रेजेंट टेंस में काउंट होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स की मदद लेते हैं। आई हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी दिस मंथ। इस महीने मैंने कोई भी मूवी नहीं देखी है, यानी मूवी देखने का या नहीं देखने का काम पूरा हो चुका है। कब हुआ है? दिस मंथ, यानी इस महीने हुआ है। इस महीने का मतलब है कि महीना अभी भी चल रहा है, महीना खत्म नहीं हुआ है। सो वह प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस में कोई काम खत्म हुआ है या नहीं हुआ है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे। नेक्स्ट है आई हैव जस्ट हैड माई ब्रेकफास्ट। मैंने अभी अभी ब्रेकफास्ट खत्म किया है, यानी प्रेजेंट टेंस में हमने काम खत्म किया है और उसको हम लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आई हैव जस्ट हैड, है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2020। मैंने 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। अब ये 2020 है, यह अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है, यानी यह पूरा साल प्रेजेंट टेंस में काउंट होगा। और प्रेजेंट टेंस में अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का काम पूरा हो गया है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा, जो बिल्कुल सही है। या फिर 2020 के जगह पे हम दिस ईयर भी लिख सकते हैं, यानी दिस ईयर का मतलब होता है इस साल, यानी साल अभी भी चल रहा है, साल खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट है सेंटेंस आई हैव परचेज्ड अ कार। हियर इन दिस सेंटेंस टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट। जब कोई भी एक कंप्लीटेड एक्शन के लिए एक काम अगर पूरा हो गया है और किस टेंस में पूरा हुआ है, अगर टाइम मेंशन नहीं है तो उसे हम यह मानेंगे कि प्रेजेंट में पूरा हुआ है और उसे हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखेंगे। और यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। आई हैव परचेज्ड अ कार। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क जस्ट नाउ। अभी अभी, अभी अभी यानी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में काम पूरा हो गया है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव नॉट गॉन टू शिमला। यहां पर टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी मैं शिमला नहीं गया हूं। शिमला नहीं गया हूं मतलब अब तक नहीं गया हूं, और जब हम अब तक की बात करते हैं तो वह भी होता है प्रेजेंट टेंस, यानी शिमला नहीं जाने का काम अब तक हुआ है या शिमला जाने का काम अब तक नहीं हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो दीज आर द एग्जांपल्स बेस्ड ऑन वन कंप्लीटेड एक्शन, किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस में जिसका दायरा बहुत बड़ा है, इस साल, इस सदी, इस दशक, इस महीने, इस हफ्ते, इस दिन, इस घंटे, अभी अभी, इस वक्त, ये सारा प्रेजेंट टेंस में आता है। और इसमें अगर कोई काम पूरा हो गया है या पूरा नहीं हुआ है, यानी वन कंप्लीटेड एक्शन, दैट विल बी रिटन इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आइए बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में वन कंप्लीटेड एक्शन, एक काम जो पास्ट टेंस में पूरा हुआ, उसे हम हमेशा सिंपल पास्ट, यानी दूसरे शब्दों में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, इस टेंस में लिखेंगे। और उसमें जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो डिटरमाइन करता है कि कोई भी एक्शन किस टेंस में हुआ, प्रेजेंट में हुआ या पास्ट में हुआ, तो इसके लिए एडवर्ब ऑफ टाइम हम यूज करते हैं यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट ईयर 2019, लास्ट मंथ, लास्ट सेंचुरी। ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी एक काम पास्ट में खत्म हो गया। तो कोई भी एक काम पास्ट में खत्म हो गया तो उसे हम हमेशा सिंपल पास्ट में, यानी
पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई डिड नॉट वॉच एनी मूवी लास्ट मंथ, यानी मैं लास्ट मंथ की बात कर रहा हूं। लास्ट मंथ यानी पास्ट टेंस की बात कर रहा हूं, और पास्ट टेंस में एक काम नहीं हुआ यानी सिंपल पास्ट। आई डिड नॉट वॉच एनी मूवी। आई हैड माई ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock स्टडे। यहां पर हम स्टडी की बात कर रहे हैं जो पास्ट टेंस में है। दिस इज इन पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में कोई एक काम खत्म हो गया यानी ब्रेकफास्ट करने का काम पास्ट में खत्म हुआ तो उसको लिखेंगे सिंपल पास्ट में। दिस इज सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट है आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2019। मैं 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। यह तो है 2020, यानी 2019 एक पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का काम पूरा हो गया यानी सिंपल पास्ट। दिस इज वेरी मच करेक्ट। नेक्स्ट है आई कंप्लीटेड माई वर्क स्टडे इटसेल्फ। मैंने कल ही अपना काम खत्म किया, यानी काम खत्म होने का जो काम था वह कब पूरा हुआ? कल पूरा हुआ, यानी स्टडे बीते हुए कल पूरा हुआ, और एक काम पूरा हुआ यानी सिंपल पास्ट। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट को समझने का बहुत ही आसान तरीका है कि जब कभी भी पास्ट में कोई भी एक काम पूरा हुआ, वन कंप्लीटेड एक्शन, उसे हम हमेशा सिंपल पास्ट में लिखेंगे। फ्यूचर टेंस में कोई एक काम पूरा हो जाएगा, वन टू बी कंप्लीटेड एक्शन, उसको हम हमेशा सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। आने वाले समय में यानी फ्यूचर टेंस में एक काम पूरा होगा, यानी मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं अगले हफ्ते दिल्ली जाऊंगा, मैं अगले महीने दिल्ली जाऊंगा। यह एक काम, दिल्ली जाने का काम जो आने वाले समय में फ्यूचर टेंस में पूरा होगा, उसको हम हमेशा सिंपल फ्यूचर में लिखेंगे। और जो एडवर्ब ऑफ टाइम यूज कर सकते हैं उसमें वह है टुमारो, नेक्स्ट मंथ, कमिंग मंथ, इन 2020 वगैरह। यह सारा फ्यूचर टेंस का एडवर्ब ऑफ टाइम है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आई शैल नॉट वॉच एनी मूवी नेक्स्ट मंथ। अगले महीने मैं कोई भी मूवी नहीं देखूंगा। मूवी देखने का काम अगले महीने पूरा नहीं होगा, यानी वन एक्शन विल नॉट बी कंप्लीटेड नेक्स्ट मंथ, दैट विल बी रिटन इन सिंपल फ्यूचर टेंस। आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock टुमारो, यानी कल 8 बजे मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगा। एक काम कल पूरा होगा, वह कौन सा काम होगा? ब्रेकफास्ट करने का, उसको हम सिंपल फ्यूचर में लिखेंगे। आई विल कंप्लीट माई ग्रेजुएशन इन 2020। मैं 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का काम, यानी एक काम आने वाले टाइम में यानी नेक्स्ट ईयर या 2021 में पूरा होगा, दैट विल बी रिटन इन सिंपल फ्यूचर टेंस। आई विल कंप्लीट माई वर्क टुमारो इटसेल्फ। मैं कल ही अपना काम पूरा करूंगा। अपना काम पूरा करने का काम कल ही खत्म होगा आने वाले समय में, इसलिए सिंपल फ्यूचर। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं टू कंप्लीटेड एक्शन की तरफ। वन कंप्लीटेड एक्शन प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट, वन कंप्लीटेड एक्शन पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट, वन कंप्लीटेड एक्शन फ्यूचर टेंस का सिंपल फ्यूचर। यहां सिर्फ हम पास्ट और फ्यूचर टेंस का हम स्टडी करेंगे। प्रेजेंट टेंस में टू कंप्लीटेड एक्शन का चर्चा करना यूजलेस है। सो पास्ट टेंस में टू कंप्लीटेड एक्शन, यानी बीते हुए समय में पास्ट टेंस में दो काम पूरा हुआ। एक काम पहले हुआ, दूसरा काम बाद में हुआ। जो काम पहले हुआ उसको लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम उस एक्शन के बाद हुआ उसको लिखेंगे सिंपल पास्ट में। और जो एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करते हैं इसमें हम करते हैं बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, बाय द टाइम, बाय एटसेट्रा। सो दिस इज टू कंप्लीटेड एक्शंस ऑफ पास्ट actions.
कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। आई हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर यू केम। आई हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर यू केम, यानी पास्ट में दो काम हुआ। एक काम हुआ मेरा काम का खत्म करना और दूसरा काम हुआ तुम्हारा आना। पहले कौन सा काम खत्म हुआ? काम का खत्म होना पहले हुआ। यहां पर पहला एक्शन कौन सा कंप्लीट हुआ? काम का खत्म करना पहले हुआ, तो इसे हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में। और आपका आना बाद में हुआ, इसे लिखेंगे हम सिंपल पास्ट में। द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। यहां भी दो काम हुआ। ट्रेन का जाना, मेरा स्टेशन पहुंचना। पहले कौन सा हुआ? पहले ट्रेन चली गई थी, उसको लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में। और बाद में मेरा पहुंचने का काम पूरा हुआ, उसे लिखेंगे हम सिंपल पास्ट में। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बाई 4 o'clock। यहां पर बाई 4 o'clock है, यानी इस वक्त से पहले कोई काम खत्म हो गया था। यानी यहां पर दूसरा एक्शन मेंशन नहीं है, बट टाइम मेंशन है। और यह बता रहा है कि 4 बजे तक या 4 बजे से पहले मेरा काम पूरा हो गया था। तो फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन बन गया यह पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट में इसको हमने लिखा है। आई हैड फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट बाई द टाइम यू केम। जिस वक्त आप आए उस वक्त तक या उस वक्त से पहले मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। यहां पर दो एक्शन हुआ पास्ट में, एक ब्रेकफास्ट का खत्म करना और दूसरा तुम्हारा आना। ब्रेकफास्ट पहले खत्म हुआ तो यह होगा पास्ट परफेक्ट, और तुम बाद में आए, यह होगा सिंपल पास्ट। आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। ट्रेन के जाने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, यानी ट्रेन का जाना पहले हुआ और मेरा आना बाद में हुआ, तो ट्रेन का जाना पास्ट परफेक्ट हो गया और मेरा स्टेशन पहुंचना सिंपल पास्ट हुआ। सो द कंसेप्ट इज आई सपोज क्लियर टू यू कि टू कंप्लीटेड एक्शन जब पास्ट की बात करते हैं तो जो काम पहले हुआ पास्ट परफेक्ट होगा और जो बाद में हुआ वह सिंपल पास्ट में लिखेंगे। अब हम फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में टू कंप्लीटेड एक्शन, जो एक्शन पहले होगा फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे और जो बाद में होगा उसे हम सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। और जो एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करते हैं तो उसमें हम यूज करेंगे सेम, बिफोर, ऑलरेडी, बाय द टाइम या बाय। कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर यू कम। इसमें भी दो एक्शन है, मेरा काम का खत्म करना और दूसरा आपका आना। कौन सा काम पहले पूरा होगा? मेरा काम का खत्म करना पहले पूरा होगा और आपका आना बाद में पूरा होगा। सो जो काम पहले पूरा होगा उसे हम लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट में, और जो दूसरा एक्शन जो होगा बाद में उसे लिखेंगे हम सिंपल प्रेजेंट में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द ट्रेन विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट। अब ऑलरेडी की जब हम बात करते हैं तो जहां भी ऑलरेडी का यूज करते हैं वह किसी न किसी परफेक्ट टेंस में होगा और यहां पर फ्यूचर परफेक्ट होगा। यहां पर दूसरा एक्शन इंप्लाइड है, दूसरा एक्शन लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाई 4 o'clock, यानी 4 बजे तक कोई काम पूरा हो चुका रहेगा। 4 बजे से पहले, उस समय से पहले कोई काम पूरा होगा या हो चुका रहेगा, उसे हम हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे। दिस हैज राइटली बीन रिटन, सो द सेंटेंस इज करेक्ट। आई विल हैव फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट बाय द टाइम यू कम। जब तुम आओगे तब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर चुका रहूंगा। कौन सा काम पहले होगा? ब्रेकफास्ट पूरा करने का काम, फ्यूचर परफेक्ट, और तुम्हारा आना बाद में होगा, सिंपल प्रेजेंट। आई शैल हैव फिनिश्ड माई लंच बिफोर योर कमिंग। तुम्हारे आने से पहले मैं अपना लंच खत्म कर चुका रहूंगा। आने से पहले, तो यहां पर जो काम पहले होगा फ्यूचर परफेक्ट,
और बाद में हमने एक क्लॉज यूज नहीं किया है बल्कि एक फ्रेज हमने यूज किया है, और यह भी बिल्कुल सही है, बिफोर योर कमिंग, या हम क्या यूज कर सकते हैं, बिफोर यू कम। कुछ दो एग्जांपल्स और भी है, इसके मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं कि टू कंप्लीटेड एक्शन क्या होता है। राम रिच द स्टेशन एट 9 AM, राम 9 बजे स्टेशन पहुंचा। ट्रेन 8:50 पे चली गई। तो हम अब कंक्लूड क्या करते हैं कि राम के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर राम रिच द स्टेशन, यानी राम का पहुंचना बाद में हुआ और ट्रेन का जाना पहले हुआ। जो पहले हुआ पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ सिंपल पास्ट। राम विल फिनिश हिज ब्रेकफास्ट एट 9 AM, राम 9 बजे ब्रेकफास्ट खत्म करेगा और श्याम उसे 8:50 पे बुलाएगा। तो कौन सा काम पहले होगा? श्याम का कॉल करना, वह काम पहले होगा, और राम का ब्रेकफास्ट करना बाद में होगा। जो पहले होगा फ्यूचर परफेक्ट। श्याम राम को कॉल कर चुका रहेगा, किससे पहले? राम के ब्रेकफास्ट करने से पहले, यानी वह एक्शन बाद में हुआ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि कंसेप्ट आपका सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। वी स्टडी टेंस इन 2 डिफरेंट वेज। वी स्टडी टेंस ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टेंसेस, यानी द नंबर ऑफ टेंसेस इज 12, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके आधार पर हम टेंस का स्टडी करते हैं और हम ये पता करते हैं कि कौन से टेंस के कितने सारे यूजेस हैं। दूसरा जो बहुत ही अनोखा तरीका है जो मैंने आज शुरू किया है, वह है स्टडी ऑफ टेंसेस बेस्ड ऑन एक्शंस, यानी कुल मिलाकर 4 ही एक्शंस होते हैं और चारों एक्शंस तीनों टेंसेस में होते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। और उसके आधार पे हम स्टडी करेंगे। कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा, बहुत ही इजीली आप समझ जाएंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। स्टे ट्यून्ड एंड विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे सेफ।